कुंभ राशि वालों नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे इस YouTube कुंभ राशिफल चैनल में। स्वागत है, बहुत बहुत बधाई हो। आज दोपहर 2:30 के बाद चुपचाप इस जगह पर अकेले जाकर देख लेना, नाग देवता ने दे दिया आशीर्वाद। सोने के सिक्कों से भरा हुआ बक्सा मिलेगा तुम्हें। जी हाँ दोस्तों, खजाने का असली मार्ग आपको आज दोपहर 2:50 के बाद मिलेगा और इस जगह चुपचाप आकर देख लोगे तो दावे के साथ कहता हूँ, तुम्हारा किस्मत में लिखा हुआ धन, किस्मत का लिखा हुआ खजाना, सोने के सिक्कों से भरा हुआ बक्सा मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि नाग बाबा ने दे दिया आदेश संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान जी को। जो का दोस्तों आज दोपहर 2:50 के बाद इस जगह पर जाने के बाद आपकी किस्मत का धन मिलेगा। लेकिन उनसे पहले आज जो हनुमान जी को दिल से मानते हो, सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक कर देना और हमारे YouTube वन मोचन हनुमान महावीर बजरंग बली सच्चे श्रद्धा भाव से लिख देना, ताकि आपके जीवन में जो कुछ भी दुख तकलीफ हो, हनुमान महावीर बजरंग बली हर ले और आपके जीवन में ये हक जाने से भरा हुआ बक्सा हाथ लगवा दे। दोस्तों, बहुत दिन इंतजार किया, लेकिन अब नहीं, इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है। अब कुछ ही पलों के बाद आपका किस्मत चमकने वाला है। बस शर्त इतना है कि वीडियो में जो हमने बातें बताई हैं उन्हें ध्यान से सुनना है। उनके के अंदर जो हमने जग के नाम बताए हैं वहां पर आपको अकेले जाने हैं, क्योंकि दोस्तों ये खजाना सिर्फ और सिर्फ आपको ही मिलेगा, आपको छोड़कर किसी को भी नहीं हाथ लगेगी। इसलिए इस जगह पर आप अकेले जाकर जरूर देखें। आज दोपहर 2:30 के बाद माता लक्ष्मी तुम्हें 19 करोड़ का खजाना दे रही है इस जगह पर। यहाँ पर जल्दी से आकर देखो बेटा, मालामाल बन जाओगे। आज शाम 3:50 के बाद इस जगह पर जो भी व्यक्ति जाकर अकेले में देख लेगा, पूरे 19 करोड़ का खजाना उन्हें मिलेगा। माता लक्ष्मी उन्हें मालामाल कर देंगे। आज केवल किस्मत वाले ही वीडियो को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, धरती पर पहली बार ऐसा दिव्या चमत्कार होने जा रहा है जिनके परिणाम से किसी भी व्यक्ति को आज 19 करोड़ का खजाना मिलेगा, जिन्हें पाकर वह व्यक्ति बहुत ही धनवान बन जाएगा। क्योंकि दोस्तों आज ऐसा दिन है, जो व्यक्ति अगर अपने जीवन में बार बार असफल होती जा रहे थे, वह व्यक्ति अगर आज थोड़ा सा प्रयास करे तो उनका किस्मत आज उन्हें 4 चांद लगा सकती है। जी हाँ, ग्रहण छात्रों की चाल से आज का दिन बहुत ही शुभ माना जा रहा है, क्योंकि दोस्तों आज नवमी का योग बन रहे है, जो कि नवदुर्गा योग कहा जाता है। हमारे हिंदू धर्म में नवमी को मां दुर्गा जी का वास होता है। हर व्यक्ति के जीवन में इस दिन जो भी व्यक्ति अपने जीवन में सच्चे श्रद्धा भाव से माता रानी से जो कुछ भी मांगती है, व्यक्ति को जीवन में बहुत कुछ फल प्राप्त होते हैं। दोस्तों सोचिए, आपकी कुंडली में ये योग बन रहे हैं, जिनके परिणाम से आज शाम 3:50 के उपरांत अगर इस जगह पर जाकर देख लोगे तो माता रानी का दिया हुआ छोटा सा नहीं बल्कि आपके लिए बहुत ही बड़ा सा तोहफा मिलेगा और उन्हें पकड़ आप मालामाल बन जाएंगे। लेकिन आज जो माता धन लक्ष्मी को दिल से मानते हैं, वो सबसे पहले वीडियो को 1 लाख सच्चे भाव से कर देना। और जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि कुबेर जी का आशीर्वाद प्राप्त होने पर घर की सुख समृद्धि में लाभ होते हैं। वहीं वास्तु के अनुसार कुछ पौधे बेहद शुभ माने जाते हैं, जिन्हें सही दिशा में लगाने से भगवान श्री कुबेर महाराज जी प्रसन्न होते हैं। ऑपरेशन होने के बाद व्यक्ति को बहुत सारी चीजों में मदद मिलती है, जैसे कि धान में मदद मिलती है, कुछ भी कार्य करें उनमें वृद्धि होती है, घर में सुख शांति बनी रहती है। लड़ाई झगड़ा छोटी मोटी बातों को अगर लेकर होते रहते हैं घर में तो वह शांत होते हैं, और व्यक्ति जितना भी कमाता है उनमें उन्हें उन्नति होते जाते हैं। अक्सर आप कहीं पर भी देखे होंगे, बड़े बड़े जगह पर कुबेर महाराज का फोटो लगाया जाता है और उनकी पूजा अर्चना के साथ साथ उनके नियमों को पालन भी किया जाता है। कुबेर महाराज का फोटो की आगे के सामने कोई पौधे ऐसे लगाए जाते हैं जो कि हमारे वास्तुशास्त्र से जुड़ा होता है। वही पौधे के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कौन से पौधे लगाने से आप अपने जीवन में भगवान श्री कुबेर महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और आज शाम 3:50 पर इस जगह पर जाकर माता धन लक्ष्मी का दिया हुआ इन और टॉफी को ले सकते हैं। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, इस वीडियो को बोलकर इग्नोर मत करिएगा। अगर अपने किस्मत को बदलता भी देखना चाहते हैं तो आज और अपनी किस्मत को जमाना चाहते हैं तुम, क्योंकि दोस्तों आपने बहुत लापरवाही किया, भगवान के हर एक बातों को अपने मजाक में समझा, हर बार आप अपने जीवन में अपनी मनमानी किया, लेकिन काम आपका कुछ नहीं आया। जब पछताते हैं तब आपको लगता है कि काश ये गलती नहीं की होते। तो आज हमारे जीवन में इस काम में कोई बड़े परेशान नहीं होता है, पछताने से पहले ही
अगर आप सोच लेते कि यह काम को किया जाए, इसमें हमें लाभ होगा, तो जरूर आज देखते आप अपने पास बहुत कुछ धन होता, बहुत बड़ी बड़ी चीज आपके मालिक होते हैं। जी हाँ, लिए आपको बता दें कौन से पौधे लगाने से बाबा कुबेर महाराज प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर हमारे जीवन में खुशियां प्रदान करते हैं। दोस्तों, अपने घर की आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए कुबेर महाराज की आश्रम कृपा पाने के लिए घर की उत्तर दिशा में कसूल का पौधा लगाए। यह पौधा कुबेर जी को बेहद प्रिय है, जिसे लगाने से व्यक्ति का भाग्य उदय होता है और आर्थिक स्थितियां भी मजबूत होने लगती हैं। वहीं व्यापार के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए इस पौधे को दक्षिण पश्चिम दिशा में लगे। वहीं पर हल्दी का पौधा, पीले गेंदे या गुड़हल का फूल लगाने से भी कुबेर महाराज बहुत ही प्रसन्न होते, व्यक्ति को धन संपदा में वृद्धि करती है। इसलिए आप भी अगर अपने घर में खुशहाली पाना चाहते हैं, घर को पूरी तरह से धन संपदा से भरना चाहते हैं, तो आप अपने घर के मुख्य दरवाजे के सामने पश्चिम या दक्षिण में कुबेर महाराज जी को प्रसन्न करने के लिए हल्दी का पौधा लगा सकते हैं या फिर पीले गेंदे का पौधा लगा सकते। गेंदे का फूल जो होता है उसका या फिर गुड़हल का फूल लगा सकते हैं। लगाने से आपके घर में भी सुख शांति बनी रहेगी कि नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से नष्ट होंगे, पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में एक्टिव होंगे। उसके बाद आप जो भी कुछ करेंगे में आपको लाभ ही लाभ मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज कुछ बहुत ही खास होने वाला है आपके जीवन में, जिन्हें देखकर आपको खुद में यकीन नहीं होगा कि क्या आपके जीवन में इतनी बड़ी चमत्कार कैसी हो गई। क्योंकि दोस्तों, माता लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान है। इस समय सूर्य की रेखा आपकी किस्मत को बदलने के लिए बहुत ही बड़ा प्रकोप डालने वाली है आपके जीवन में। दोस्तों, बस या 3 बातों को ध्यान रख लेना, उसके बाद देखने माता रानी का चमत्कार। माला माला बन गई तो फिर कहना किस्मत तुम्हारा, तुम्हें करोड़ के मालिक बनाकर रख देंगे। आज बस या 3 लोगों से बचकर आना और 3 बातों को बड़े ही ध्यान में रखना है। आई बता दे फिर वह 3 बातें और 3 लोग कौन से दिन ध्यान में रखने होंगे। आज शाम 3:2 के बाद इस पेड़ के पास जल्दी से जाकर देख लेना, जो होगा देखकर खुशी से नाचे लगोगे। जी हाँ दोस्तों, पूरे 500 करोड़ का खजाना धरती फटकार बाहर निकल चुका है, बाबा शेषनाग जी की ओर से और भोले बाबा की ओर से। आपकी कुंडली में 500 करोड़ का खजाना का प्रतीक जाग चुका है। अब जो होगा उन्हें देखकर पूरी दुनिया आपको बधाइयां देंगे, पूरी दुनिया में आपका नाम के चर्चे होने वाले हैं। बस सावधान आपको इस बात से होना है कि उनके बारे में भूलकर भी किसी से चर्चा मत करना, नहीं तो बहुत पछताओगे। क्योंकि दोस्तों, 500 करोड़ का खजाना धरती फटकार बाहर निकल चुका है और इस जगह पर अगर जल्दी से जाकर नहीं देखोगे तो ये खजाना आपके दुश्मन को हाथ लग जाएगा। क्योंकि दोस्तों, कुंडली में कुछ ऐसे ही ग्रह का निर्माण हुआ है जो कि पूरे 26 साल में एक बार यह ग्रह मनुष्य के जीवन में चक्र लगते हैं। और इस चक्र में जो भी व्यक्ति का किस्मत ज्यादा ताकतवर होता है, जिनके नसीब तेज होता है, वह व्यक्ति मालामाल बन जाता है और वह व्यक्ति का जीवन धन्य धन से भरपूर हो जाता है। व्यक्ति जितना काम आता है उनसे कई गुना ज्यादा उनका किस्मत एग्जिट की में रातों रात दे देता है। इसलिए आपसे हाथ जुड़कर विनती करते हैं, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर जो 3 बड़ी संकेत आपको हमने इस वीडियो के अंदर बताए हैं, वह तीनों संकेत में से कोई एक संकेत भी अगर आपके जीवन में मैच करता है, कभी भी ऐसा काम हुआ है आपके जीवन में पिछले 3 महीने के भीतर या फिर होने वाले अगले 15 दिन के अंदर यह संकेत मिले, तो समझ जाना कि आप कोई मामूली इंसान नहीं है। आपका किस्मत आपको संकेत दे रही है किस जगह पर जल्दी से जाकर देखे। भगवान इशारा कर रहा है आपको खजाने की ओर। बढ़िया खजाना पूछते नहीं, खजाना है ईश्वर का दिया हुआ एक छोटा सा तोहफा है, जो कि प्रकार आप मालामाल बन सकते है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पूछते नहीं खजाना पड़ेगी कम लोगों के जीवन में देखने को मिलते हैं। आप बड़े ही भाग्यशाली इंसान हैं जो कि आज इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि आज का ये वीडियो केवल वीडियो ही नहीं बल्कि भगवान का भेजा हुआ एक थोड़ा सा संकेत है, जिनमें आप भी शामिल हैं। क्योंकि दोस्तों, दुनिया में अनेकों व्यक्ति हैं, उनमें से आप एक ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति हैं जी वीडियो को देख पा रहे हैं, जिनके प्रति आप अपने सपनों में खुद देखेंगे कि खजाना आपको बुला रही है अपने पास। और कहां पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, वहां पर जाने से पहले क्या संकेत आपके जीवन में मिलेंगे, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे वीडियो के अंदर। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि आपका जीवन अभी से लेकर अगले 15 दिन तक कैसा रहेगा और आप अपने जीवन में किन किन लोगों से सावधान
होना आपको बहुत ही जरूरी है। इन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, इसलिए आज के वीडियो को बोलकर भी इग्नोर मत करिएगा। शुरू से लेकर अंत तक सावधानी पूर्वक कहानी एकांत जगह में देखिएगा। अगर अपने किस्मत को बदलना चाहते हैं और अपने किस्मत में लिखा हुआ धन को पाना चाहते हैं, गारंटी के साथ कहता हूँ बेटा, आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर तुम्हारा किस्मत सभी को जवाब देंगे। जो चीज मिलेगा उन्हें पकड़ तुम मालामाल बन जाओगे। जी हाँ, बस घमंड मत करना अपने अंदर, क्योंकि दोस्तों घमंड ये ऐसा चीज होता है जो मनुष्य को लेट होती है कि अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन होता है मनुष्य के। इसलिए अपने जीवन में अहंकार कभी मत करना। अभी से लेकर अगले 62 घंटे के भीतर में जो संकेत आपको मिलने वाला है उन्हें अपने जीवन में जरूर अपनाना, क्योंकि वीडियो के अंदर हमने जो बातें बताई है बहुत ही गहरी सोच करने वाली बात है। और इस जगह पर अगर जाकर देखे वह तो मामूली सा चीज नहीं बल्कि बहुत ही बड़ी कीमती चीज मिलेगा तुम्हें। जी हाँ दोस्तों, बाबा नाग देवता की ओर से, भगवान भोलेनाथ की ओर से आपकी कुंडली में बहुत ही बड़े ग्रह का निर्माण हो चुका है। दोस्तों अक्सर आप कहीं ना कहीं यह जरूर सुने होंगे कि जिनके किस्मत बदलने वाला होता है उनके जीवन में अचानक से अमंगल घटना होने लगते हैं। कुछ संकेत ऐसे मिलते हैं जिन्हें जानकर कुछ लोग तो अपने जीवन में सही मार्ग पर चलने लगते हैं, तो कुछ लोग जानकर अपने जीवन काल में गलतियां करने लगते हैं। और इसी गलती के कारण और इसी सही के कारण इंसान का जीवन में क्या सही होता है क्या गलत होता है, भगवान अच्छा रास्ता बताते हैं। अगर आप अपने जीवन काल में इसे संकेत को पहचान लेते हैं और अपने जीवन काल में भगवान के प्रति काम को करने लगते हैं तो आपका जीवन रातों रात तो बदल ही जाता है। साथ साथ आपके परिवार के जीवन काल में बहुत ही बड़ा बदलाव आता है, जो कि खुशी का माहौल बनाकर आपके जीवन में पैसा आता है। और इसी के चलते आपके बाल बच्चों के भी जीवन में बड़ा ही बदलाव आता है और बड़ा ही कर्म को लेकर भगवान सीरियस होते हैं। और आज हम सभी के बारे में एक एक करके सबसे पहले जानेंगे। दोस्तों, जब किसी इंसान का जीवन में किस्मत बदलने होता है तो भगवान उन्हें एक नहीं बल्कि 10 संकेत देते हैं। अगर आपके जीवन काल में भी 10 संकेत में से कोई 2 या 3 संकेत भी मिला होगा तब आप समझ लीजिए कि आपका जीवन रात रात बदलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसे आप ध्यान से सुनिए। भगवान महादेव जी कहते हैं, हर इंसान का समय कभी अच्छा होता है तो कभी बुरा होता है। वक्त सदा एक सा नहीं रहता है। जीवन में हर किसी के सुख दुख, अच्छा बुरा वक्त आता जाता रहता है। इससे परेशान होकर कुछ लोग बुरी तरह से टूट जाते हैं, निराशा से गिर जाते हैं, तो वहीं कुछ लोग विपरीत परिस्थितियों में भी हर अच्छे बुरे वक्त का डटकर सामना करते हैं। याद रखें, कभी भी इस समय एक जैसा नहीं रहता है। मुश्किलों से भरा वक्त बिताते देर नहीं लगता है, बस उसे निराश होकर आपको खुद को बिखरने से बचने की कला आनी चाहिए। भगवान ये भी कहते हैं कि यदि बुरा वक्त होगा तो जाहिर सी बात है कि काम में रुकावटें आएंगी आपको। भोलेनाथ ये भी कहते हैं, किसी का भी कार्य को आसानी से कर पाना मुश्किल हो जाएगा, सफलता हासिल नहीं होगी। ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर इसका बुरा वक्त कब जाएगा और कब अच्छा वक्त आपके जीवन में आएगा। दोस्तों, अच्छा वक्त आने से पहले भगवान बहुत सारे संकेत देते हैं। उनमें से आपको सबसे पहले नंबर 1 पर हम एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संकेत बताते हैं। क्या ध्यान से नहीं सुनिए दोस्तों, व्यक्ति के जीवन अच्छा होने से पहले कहीं भी रास्ते में कुछ रुपए गिरे हुए मिले तो समझ ले कि अब उसे आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। अचानक रुपए पैसे मिलना इस बात की तरह इशारा करता है कि आपके घर में जीवन में लक्ष्मी माँ की कृपा बरसाने वाली है। कहना का मतलब यह है कि अब आपकी स्थिति पहले से अधिक मजबूत हो सकती है। जी हाँ, इस बात को आप जरूरी ही ध्यान में रखें। अगर रास्ते चलते कहीं पर भी कुछ पैसे आपको मिले और अचानक से आपको कहीं भी कोई इंसान पैसे दे दे तो समझ ले अब आपका शुभ समय की शुरुआत होने वाले हैं। जी हाँ, इस बात को आप जरूर ही ध्यान में रखिएगा। दूसरे नंबर का संकेत दिया है, अगर आपका किस्मत चमकने वाले हैं तो उनसे पहले भगवान आपको ये संकेत देंगे। देखिए, अचानक अब आपके घर के आंगन में पक्षी गोरी की चहचहा सुनाई देगी तो ये भी शुभ संकेत होता है कि इसका अर्थ यह है कि अब आपका बुरा वक्त खत्म होने वाला है। जल्दी ही आपको डॉन खुशियां मिलने वाली है। आप पक्षियों के लिए आंगन और छत पर दाना पानी जरूर रख दे ताकि आपको ये संकेत बहुत ही जल्दी मिल पाए और आपका जीवन धन्य धन से हमेशा हरा भरा हुआ रहे। तीसरे नंबर का संकेत दोस्तों, अचानक आपके घर के आंगन या मुख्य द्वार पर आंख का पेड़ उगाने लगे तो ये भी बहुत ही बड़ा शुभ संकेत होता
है। जी हाँ, इस बात को आप जरूर ध्यान से सुनिए। अचानक आपके घर के आंगन या मुख्य द्वार पर आंख का पेड़ उगाने लगे तो ये भी बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि सकारात्मक संकेत है। इसका मतलब यह है कि जल्दी ही आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। दरअसल आंख के पौधे बेहद ही शुभ माना गया है और इनका उगना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है, तो इन्हें आप अपने जीवन से बिल्कुल भी गलत नजरों से मत देखें। चौथे नंबर की बात दोस्तों, घर के बाहर अचानक सफेद गाय डकार नया रंभाने लगे तो ये भी बुरे वक्त के जाने और अच्छा समय शुरू होने का संकेत हो सकता है। आप उसे गाय को रोटी और गुड़ चावल इत्यादि जरूर खिलाएं, इससे अब आपका रुके हुए सभी कार्य बनने लगेंगे। जी हाँ, सफेद गाय अगर आपके मुख्य दरवाजे के सामने आकर आपके घर की ओर देखकर अचानक से डकार लगे तो समझ जाए आपका बुरा समय खत्म और शुभ समय की शुरुआत होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आखिरी पांचवें संकेत जो आपका किस्मत बताते हैं कि कब बदलेंगे आपका बुरा वक्त, कब जाएंगे। दोस्तों, यदि घर के आंगन में या आपके आसपास आपको तितलियां नजर आए तो ये बहुत ही बड़ी अच्छी सौभाग्य की बात होती है। जी हाँ, यदि आपके घर के आंगन में आपके आसपास तितलियां नजर आए तो ये भी अच्छा वक्त शुरू होने की तरफ इशारा करता है। साथ ही घर से बाहर जाते समय आपको सफेद कबूतर दिखे तो इससे भी बेहद शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि सफेद कबूतर का जोड़ा देखना भगवान बाबा अमरनाथ जी का घर में ही दर्शन करना ऐसा माना जाता है। अगर आपको कहीं पर भी शुभ कार्य में निकलते हुए अगर आपको दोस्त सब फिर कबूतर का जोड़ा दिखे तो आप बाबा अमरनाथ जी के बहुत ही बड़े अधीन भक्ति में गिनती कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ 5 संकट में से यह जाने हैं कि आपका बुरा वक्त का समय कब जाएगा, कैसे जाएगा और क्या संकेत मिलेगा। बुरा वक्त जाने से पहले और सब शुभ समय की शुरुआत होने से पहले आप ये 5 संकट को अगर एक भी संकेत आपको मिला होगा तब आपका बिगड़ी बनने वाले हैं और अब आपका उम्मीद करना ही किरण जगाने वाले हैं। इस 5 संकट में से कोई एक भी संकेत अगर आपको मिला होगा तो आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। भगवान महादेव जी को आप सत्य सत्य नमन कीजिए, लेकिन माता भद्रकाली के सच्चे भक्त आज इस वीडियो को सबसे पहले एक लाइक सच्चे दिल से कर दें। और हमारे इसकी क्या यह नई हमारे जीवन काल में काला जादू कर दी है या फिर यह नारी कौन है, यह नहीं हमारे जीवन काल में आखिर कब काला जादू की है, इनका प्रभाव क्या होगा हमारे जीवन काल में, इनका संकेत हम कैसे समझेंगे, सभी के बारे में हम आपको एक एक करके जानकारी दे रहे हैं। इन्हें आप अकेले शांत जगह बैठकर देखिए ताकि दोस्तों आपकी जिंदगी में यह नारी को पता ना लग पाए कि आपको पता चल चुका है उनके करतूत के बारे में। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे दुश्मन होते हैं आपके ऊपर नजर लड़ाई तो बैठे रहते हैं और आपकी पीठ पीछे ये पता लगाने के लिए बहुत सारे बच्चों को भी भेज देते हैं कि जो पता लगाओ कि आखिर हमारे बारे में तो कहीं वह चर्चा तो नहीं कर रहे हैं ना। इसलिए आपको बता दें, अगर यह वीडियो को आप सभी के साथ मिलकर देख रहे हैं तो सावधान हो जाए। इस वीडियो को अकेले एकांत जगह में जाकर देखें, बिल्कुल भी भनक नहीं लगनी चाहिए आपके अड़ोस पड़ोस के लोगों को कि आपको उनके करतूत के बारे में पता चले हैं। क्योंकि दोस्तों कभी भी गेम पलट सकते हैं, कभी भी वह अपने रास्ते को बदल सकते हैं, इसीलिए दुर्घटना से दे रही भली। दोस्तों कहते हैं कि जब किसी इंसान के ऊपर काला जादू कर देता है कोई व्यक्ति या फिर कोई तांत्रिक क्रिया करवा देते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर हमारे अगल बगल के लोग, तो उनके घरों में अचानक से बहुत सारे संकेत मिलते हैं और इन संकेतों को जो समझ लेते हैं वो बहुत जल्दी इनका उपाय करवा लेते हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे जीवन में ऐसे लोग होते हैं छोटी मोटी संकेत को वह नज़रअंदाज कर देते हैं और इसी नज़रअंदाज करने के कारण हमारे दुश्मन इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। इसलिए आपको हम बता दें, आज इस वीडियो में 10 संकेत ऐसे बता रहे हैं जो आपके अगर जीवन में ऐसा लगे कि इनमें से कोई एक भी संकेत अगर मैच करे तो समझ ले कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हो चुके हैं और इनका उपाय आपको क्या करना चाहिए हम आपको सभी के बारे में एक एक करके बता रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए। स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं, वे जीवन में अपनी स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते हैं और किसी भी प्रकार की बंधन या पाबंदियों को पसंद नहीं करते। उनका मानना होता है कि हर व्यक्ति को अपनी राह चुनने की आज़ादी होनी चाहिए और वे अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना पसंद करते हैं। मानवता प्रेमी इस राशि के लोग अक्सर समाज सेवा और मानवता के कल्याण में रुचि रखते हैं। वे दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं और चाहते हैं कि समाज में सबके लिए समान अधिकार और अवसर हो।
वे किसी भी प्रकार के अन्याय या असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाने में पीछे नहीं हटते। बौद्धिक वृद्धि। कुंभ राशि के जातक गहरे विचारशील होते हैं। वे ज्ञान प्राप्ति में रुचि रखते हैं और नई नई चीज़ें सीखने के प्रति उत्सुक रहते हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनमें गहराई से विचार करने में मदद करती है। वे अपने ज्ञान का उपयोग समाज को बेहतर बनाने में करना चाहते हैं। मित्रता और सामाजिकता। कुंभ राशि के लोग मित्रवत स्वभाव के होते हैं और उनके सामाजिक संबंध बहुत मजबूत होते हैं। वे अपनी मित्रता में सच्चे और वफादार होते हैं। हालांकि वे अपने व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए दूसरों के साथ जुड़ते हैं। उनके लिए रिश्तों में खुलापन और ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रतिकूलता का सामना। कुंभ राशि के लोग चुनौती